जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करने वाले हैं मगरबी एशिया के एक मुल्क उर्दन की। जी हाँ, वही मुल्क जिसे जॉर्डन भी कहा जाता है, लेकिन इस मुल्क का हकीकी नाम हाशमी मुमलकत उर्दन है। दरियाए उर्दन के मशरकी किनारे पर बसा होने की वजह से इस मुल्क को उर्दन का नाम मिला था। एक मुल्क ओमान है जो कि सऊदी अरब और दुबई के साथ लगता है, जबकि एक शहर अमान है जो कि उर्दन का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। कई लोग इस शहर का नाम सुनते ही सोचने लगते हैं कि आखिर ये मुल्क की बात हो रही है या शहर की, तो इतना जान लीजिए कि एक का नाम ओमान है जबकि एक का नाम अमान है। दुनिया के कई ममालिक की तरह उर्दन भी कदीम जिंदगी के आसार का पता देता है। उर्दन के एक गांव से 4400 कबल मसीह की जिंदगी के आसारात भी दरियाफ्त हो चुके हैं। कदीम जमाने में उर्दन में एक तहजीब मशहूर थी जिसे तारीख ने आज भी अल नबात के नाम से याद रखा है, जबकि यहाँ रहने वालों को नबातीन कहा जाता था। ये लोग अरब कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद थे। ये लोग पत्थरों को काट काट कर खूबसूरत घर तामीर किया करते थे। इंसानी अकल उस वक्त दंग रह जाती है जब पानी जखीरा करने और सरबराही के इंतजामात के लिए बनी बैठक देखी जाती है। जमाना कदीम से उर्दन के पहाड़ों में बने इस शहर को आज भी पीटर के नाम से ही जाना जाता है। माजी में भी इस शहर का यही नाम हुआ करता था। सिर्फ नबातीन कबाइल ही नहीं, बेशुमार दीगर अरब कबाइल भी यहाँ पर आबाद थे। मिस्री फिरौनों की तरफ से जमाना कदीम में यहाँ पर कब्जे कर लिए गए थे। मिस्र और रूम के दरमियान यहाँ से तिजारत हुआ करती थी। 934 कबल मसीह में यहाँ अशूरी सल्तनत कायम हुई। 626 कबल मसीह में यहाँ बाबली सल्तनत का दौरा कायम हुआ। यही वो सल्तनत थी जिसका बादशाह बख्त नसर था, जिसने यरूशलेम शहर और यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दिया था। बख्त नसर के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और फिर हिटलर ने यहूदियों की तारीखी वाट लगाई थी। उर्दन पर बख्त नसर यानी बाबली सल्तनत का खात्मा 550 कबल मसीह में हुआ, जिसके बाद उर्दन और करीबी कई ममालिक पर एक ईरानी फारसी सल्तनत, जिसे तारीख ने हखामनशी सल्तनत का नाम दिया, कायम हुई। हखामनशी सल्तनत का खात्मा यहाँ से सिकंदर आजम की आमद के बाद हुआ, जिसने यहाँ यूनानियों की हुकूमत कायम की। सिकंदर की मौत के बाद जब इसकी सल्तनत इसके बेटों में तकसीम हो गई, तो कुछ अरसा इसके जानशीनों ने इस सल्तनत को संभाले रखा। बाद अज़ां यहाँ रूमी गालिब आ गए और रूमियों ने मिस्र, उर्दन, शाम वगैरह सभी करीबी ममालिक को सल्तनत रूम का हिस्सा बना दिया। इस खित्ते से रूमियों का खात्मा सासानियों ने 224 ईस्वी में किया। 395 ईस्वी में यहाँ बाज़ंतीनी गालिब आ चुके थे। 634 ईस्वी में यहाँ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में इस्लामी लश्कर ने शाम की अजीमुशान फतह का जश्न मनाया। शाम की होने वाली इस फतह में शाम, फलस्तीन, उर्दन और लबनान के काफ़ी इलाके थे। मुसलमानों ने शाम की फतह के 3 से 4 सालों बाद इस खित्ते को बलादुश शाम का नाम दिया और इसे इस्लामी सल्तनत के एक सूबे के तौर पर चलाया। खिलाफत राशिदा के बाद उमवी खिलाफत, फिर अब्बासी खिलाफत, फिर फातमी दौरे हुकूमत, फिर हमदानी हुकूमत, फिर मंगोल, फिर सल्जूकी सल्तनत, फिर यहाँ आगाज हुआ सलेबी जंगों का। सलेबी जंगों के खात्मे और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फतह के बाद यहाँ अयूबी सल्तनत का सिक्का चलने लगा। अयूबी सल्तनत का खात्मा उर्दन से सल्तनत ममलूक के हुक्मरानों ने किया। 1516 ईस्वी में उर्दन उस्मानियों के कब्जे में चला गया और आने वाली कई सदियों तक ये उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। उस्मानियों के खात्मे पर यहाँ बरतानवी और फ्रांसीसी काबिज होने लगे। अप्रैल 1921 में यहाँ अमारत शर्कुल उर्दन के नाम से बरतानवी हमायत याफ्ता एक रियासत कायम हुई। 25 मई 1946 को अमारत एक आज़ाद रियासत बन गई थी। अमारत यानी उर्दन को आज़ादी बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा की काबिज अफवाज से मिली थी। 1951 में अमारत को सरकारी तौर पर हाशमी मुमलकत उर्दन का नाम दिया गया। 8 जनवरी 1952 को उर्दन का आइन मंजूर किया गया, जिसमें आइनी तौर पर यहाँ बादशाहत कायम की गई। मुल्की अदालतों को आज़ाद और जजों को सिर्फ आइन के मुताबिक फैसला करने के लिए पाबंद बनाया गया।
जजों की तकर्री मुसल्लह अफवाज की कमान, इलाने जंग और आइन में तरामीम की मंजूरी भी बादशाह ही देने लगा। हाँ, अगर बादशाह के फैसले को रद्द करना हो तो कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत इसे रद्द करने की भी अहल होती है। बरतानिया से आजादी के बाद शाह अब्दुल्ला अव्वल मुल्क के बादशाह बने। 1951 में शाह अब्दुल्ला के कत्ल के बाद इनके बेटे शाह तलाल को बादशाह बनाया गया। कहा जाता है कि शाह तलाल ने वो फैसले लिए थे जिनकी वजह से बरतानिया को नुकसान और उर्दन को फायदा पहुंचने लगा था। शाह तलाल को दिमागी मरीज जाहिर करते हुए उन्हें अगले साल ओहदे से हटा दिया गया। शाह तलाल के बाद रियासत का ओहदा उनके बेटे शाह हुसैन को मिलना था, मगर कम उम्री की वजह से उस ओहदे को खाली रखा गया और एक कमेटी मुल्की हालात को देखती रही। 1953 में जब शाह हुसैन 18 साल के हुए तो उन्हें बादशाहत सौंप दी गई। शाह हुसैन के दौरे हुकूमत में कई मसाइल आए, मगर कोई ताकत उन्हें बादशाह से हटा ना सकी। फरवरी 1999 में शाह हुसैन के इंतकाल के बाद से उनके बेटे शाह हुसैन दोम ने बादशाहत का ताज अपने सर पहना और अब तक संभाले हुए हैं। उर्दन के बारे में मजीद जानने से पहले मेरी जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सैरो सियाहत की तमाम वीडियोस आप लोगों तक बिना किसी देरी के पहुंचती रहें। दोस्तों, आजादी के बाद से उर्दन की जो हदूदबंदी की गई थी, इस हिसाब से इस मुल्क का कुल रकबा 89,342 मरबा किलोमीटर बनता है, जिसकी बुनियाद पर रकबे के लिहाज से उर्दन को पूरी दुनिया के आज़ाद ममालिक में 110वें नंबर पर, जबकि एशियाई ममालिक में 32वें नंबर पर शुमार किया जाता है। आज़ादी के बाद शुरू में उर्दन और इसराइल के ताल्लुकात खराब रहे, फिर इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नरमियां आईं और फिर इन दोनों ने सफारती ताल्लुकात भी कायम कर लिए। अब हालत यह है कि लाखों की तादाद में फलस्तीनी, जिन्हें फलस्तीन में जान का खतरा था, उर्दन आए हुए थे और उर्दन ने उन्हें बाकायदा कौमी शहरियत भी दे रखी थी, अब खत्म कर दी गई है। उर्दन में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे नहीं करने दिए जाते। कौमी टीवी, अखबारात, हत्ता के ज़राए अबलाग के किसी भी हिस्से पर इसराइल के खिलाफ खबरें नशर नहीं होती। इसराइल अब करीबी ममालिक को मुकम्मल फंडिंग जारी करता है, जिनमें उर्दन का एक बड़ा नाम आता है, ताकि हमसाया ममालिक को अपना बनाया जाए। अलबत्ता आज भी उर्दन, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान एक इलाका हल तलब पड़ा है, जहां तीनों ममालिक मलकियत का दावा भी करते हैं। इस मुल्क की आबादी 1,02,98,300 अफराद के करीब है, जिनमें से 3 से 4 लाख उन लोगों को शामिल नहीं किया जाता जो रहते तो उर्दन में ही हैं, मगर उर्दन ने अब फलस्तीन से हिजरत करके आने के सबब उनकी शहरियत मनसूख कर रखी है। आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 87वां नंबर है। उर्दन के अगर महल वकूअ की बात की जाए तो इस मुल्क के मशरक की जानब सऊदी अरब, मगरब की जानब फलस्तीन और इसराइल, शुमाल मशरक की जानब इराक, शुमाल में सीरिया यानी शाम और जुनूब की जानब से सऊदी अरब ने इस मुल्क को अपने घेरे में ले रखा है। अमान शहर को उर्दन का दारुल हुकूमत होने और मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है। 7000 कबले मसीह में इस शहर को इंसानों ने एक बस्ती की सूरत में बसाया था, जबकि आज का ये शहर 1600 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और तकरीबन 20 लाख अफराद को जगह दिए हुए है। आज से चंद साल पहले तक अमान शहर को अरब दुनिया का सबसे महंगा शहर तस्वर किया जाता था, मगर आज दुबई को अरब दुनिया का सबसे महंगा शहर तस्वर किया जाता है और आजकल अमान को अरब दुनिया का चौथा महंगा शहर माना जाता है। +962 उर्दन का कॉलिंग कोड और अंग्रेजी में मुल्क का नाम जॉर्डन होने की वजह से .jo इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। उर्दन का ज्यादातर इलाका सहराए अरब पर मुश्तमिल है, ताहम शुमाल मगरबी हिस्से पर और मगरब की जानब यानी इसराइल और फलस्तीन की सरहद के पास हलाल नुमा एक खित्ता बहुत जरखेज माना जाता है, जहां काश्तकारी भी की जाती है और मुल्क की ज्यादातर आबादी भी इसी खित्ते में रहती है। कुवैती दिनार, बहरीनी दिनार और ओमानी रियाल के बाद दुनिया की चौथी सबसे मजबूत करेंसी भी इसी मुल्क की यानी उर्दन के दिनार को माना जाता है, जो एक दिनार पाकिस्तानी 196 रुपयों जबकि 99 इंडियन रुपयों के बराबर है। भले ही यह मुल्क दुनिया की चौथी मजबूत करेंसी का हामिल मुल्क है, मगर इस मुल्क में गुर्बत की शरह 16% और बेरोजगारी की शरह लगभग 30% के करीब है।
इस मुल्क की आमदनी का 4% हिस्सा ज़राअत के शोबे से आता है, 30% इंडस्ट्री जबकि 66% दूसरी सरकारी और गैर सरकारी अदारों से पूरा किया जाता है। कुदरती गैस और तेल की इस मुल्क में बहुत ज्यादा कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए उसे हमसाये ममालिक से तेल और गैस को इंपोर्ट करना पड़ता है। एक वक्त था जब इस मुल्क में दूसरे ममालिक से लोग सैर व सियाहत की गर्ज से लाखों की तादाद में आया करते थे। 2010 में जब अमेरिका से खुफिया मुआहदे हुए तो अरबों की एक बहुत बड़ी तादाद इस मुल्क में आने से गुरेज करने लगी और सियाहत के शौकीन अफराद की तादाद 2010 से 2016 के अरसे तक 70% कम होकर 47,70,500 अफराद पर आ गई, जबकि 2017 में इस तादाद में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला और सियाहत के शोबे में की गई तब्दीलियों की वजह से अब ख्याल किया जाता है कि 2020 में एक बार फिर से सियाहत के शोबे का वही वकार वापस आने वाला है। उर्दन दुनिया के उन चंद गिने चुने ममालिक में शामिल होता है जहां पानी की इंतहाई शदीद कमी है, लकड़ी और जंगलाती पैदावार भी इंतहाई कम है। अलबत्ता कुदरती खजानों में यूरेनियम की वाफर मकदार देखने को मिलती है। नमक, पोटाशियम और दीगर कई मादनियात इस मुल्क के सीने में दफन है। अलबत्ता फास्फेट की पैदावार के हवाले से इस मुल्क का नाम पहले ममालिक में शामिल किया जाता है जो सबसे ज्यादा फास्फेट पैदा करते हैं। उर्दन में 8000 किलोमीटर तवील पुख्ता सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है। नेशनल रेल सिस्टम भी मंजूर हो चुका है जो तमाम बड़े शहरों और कस्बों को मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों के जरिए मिलाएगा। अकाबा की बंदरगाह इस मुल्क की वाहिद बंदरगाह है, जबकि 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जिनका ज्यादातर इस्तेमाल गैर मुल्की परवाजों के लिए किया जाता है। उर्दन पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 3 घंटे पीछे है, जबकि इस मुल्क की पाकिस्तान से दूरी 3170 किलोमीटर बनती है। पाकिस्तानियों को उर्दन में जाने से पहले इस्लामाबाद में मौजूद उर्दन के सफारत खाने से वीजा हासिल करना पड़ता है, जबकि भारतीयों को उर्दन ने वीजा ऑन अराइवल की सहूलत दे रखी है। इस मुल्क की 93% आबादी मुस्लिम है, जिनकी अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों की है। शिया मज़हब के लोग इराक और सीरिया से यहाँ मुंतकिल होने वाले हैं। मुल्क की आबादी में 5% तादाद मसीही बरादरी की है जो पिछली कई सदियों से यहाँ पर मुकीम है। अलबत्ता आज़ादी के बाद से और सरकारी मजहब इस्लाम होने के बाद से मसीही आबादी की एक बड़ी तादाद अमेरिका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक की तरफ हिजरत कर गई है, जबकि 2% के करीब इस मुल्क में बहायत और दरोज मजहब के पैरोकार भी बसते हैं। अरबी को इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है। अंग्रेजी को सरकारी जुबान का दर्जा न मिलने के बावजूद भी इस जुबान का बकसरत इस्तेमाल देखने को मिलता है। कारोबारी और बैंककारी के अलावा तालीमी मैदान में भी अंग्रेजी का खासा इस्तेमाल देखा जा सकता है। दीगर ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में हस्पानवी, फ्रांसीसी, आर्मेनियन, चीचेन, तुर्किश, यूनानी और बोस्नाई जुबान शामिल हैं। इंतजामी लिहाज से उर्दन को 12 सूबों में तकसीम किया गया है। हर सूबे का हुक्मरान गवर्नर कहलाता है, जिसका इंतखाब सदर करता है। अमान शहर के अलावा जर्श शहर, अरबद शहर, जरका शहर, मादबा शहर, कर्क शहर और अकाबा शहर मशहूर और तारीखी शहर शुमार किए जाते हैं। फुटबॉल इस मुल्क में सबसे ज्यादा देखी, सबसे ज्यादा खेली और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली खेल है, जबकि फुटबॉल को इस मुल्क की कौमी खेल का एजाज भी हासिल है। फुटबॉल के अलावा दूसरी सबसे मकबूल खेल रग्बी है, फिर साइकिलिंग, बास्केटबॉल और स्केटबोर्डिंग खेली जाती है। इंसानों की उम्र इस मुल्क में 78.8 साल है, जबकि तालीम की शरह इस मुल्क में 98.1% है। उर्दन अरब के उन 2 ममालिक में से एक है जिन्होंने बाकायदा तौर पर इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात भी कायम कर रखे हैं, जबकि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान सालस का किरदार अदा करने के मौका पर भी उर्दन सबसे आगे आगे होता है। मौसम बहार के दिनों में सिर्फ वादिय रम में खिलने वाला ब्लैक आयरस इस मुल्क का कौमी और दुनिया का नायाब तरीन फूल है। चिड़ियों की एक किस्म साइनाई रोजफिंच इस मुल्क का कौमी परिंदा है। अरेबियन बारासिंगा इस मुल्क का कौमी जानवर है। उर्दन का कदीम पेट्रा सिटी, जिसका जिक्र मैं वीडियो के पहले हिस्से में भी कर चुका हूँ, आलमी इदारा यूनेस्को के मुताबिक दुनिया के 7 अजूबों में से एक है।
उर्दन में आए गैर मुल्की सबसे ज्यादा इसी मुकाम पर वक्त गुजारते हैं। इस शहर को शहर गुलाब भी कहा जाता है। बुहेरा मुर्दार के साथ यह मुल्क 26 किलोमीटर तक अपनी हदूद साझी करता है। अगर ये समुंदर ना होता तो उर्दन का शुमार भी ज़मीनबाज़ मुमालिक की फहरिस्त में होता। उर्दन में हर साल 20% कत्ल गैरत के नाम पर औरतों के कर दिए जाते हैं। उर्दन के बड़े दरियाओं की तादाद 4 है, जबकि बराए नाम के कई दरिया मजीद हैं जो बिना कोई फायदा दिए बुहेरा मुर्दार में गिरते हैं। जैतून का दरख्त इस मुल्क में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि इस मुल्क के नेशनल ट्री का एजाज बलूत के दरख्त को हासिल है। उर्दन के माउंट नीबू को खास मुकाम हासिल है, क्योंकि यही वो मुकाम है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वफात पाई थी। यही वो सरजमीन थी जहां हजरत अयूब अलैहिस्सलाम आजमाइश में डाले गए थे। उर्दन के लोगों को अरब की सबसे मेहमानवाज कौम माना जाता है। यही वजह है कि या अहलन व सहलन लफ्ज आपको बार बार सुनने को मिलता है, जिसका मतलब वेलकम होता है। यहाँ की लड़कियों के मलबूसात में मगरब का बहुत गहरा रंग देखने को मिलता है। कहा जाता है कि अरब की सबसे मॉडर्न लड़कियां भी इसी मुल्क में रहती हैं। दोस्तों, ये थी उर्दन के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, जबकि आप अपनी कीमती आरा बजरिया कमेंट अरसाल कर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी तफरीही वीडियो के जरिए। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।